जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी के बीच एक नया विषय लेके आई हूँ, माँ काली को लेके। बहुत से लोग माँ काली की सिद्धि करते हैं, साधना करते हैं, काली चालीसा का पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, शिव चालीसा, मतलब कोई भी मंत्र सिद्धि वगैरह वगैरह आप लोग ले लेते हैं। अब शक्ति तो हमें मिल गई है, सिद्धि हमें मिल गई है, मगर उस सिद्धि को, उस शक्ति को हम कंट्रोल कैसे करें, कैसे उस शक्ति को कंट्रोल करें, इस विषय में आज मैं आप सभी लोगों के बीच वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, शक्ति हमारी मेहनत का फल होता है। वैसे तो औरों का तो मैं नहीं कह सकती, मैं माँ काली के फील्ड में हूँ, तो मैं आपको कहूँगी कि माँ काली तो ऐसी शक्ति है, हमारी महामाया ऐसी शक्ति है कि माँ को आप लोग माँ को बहुत ही जल्दी जागृत कर सकते हैं, माँ को बहुत ही जल्दी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि भगवती का उग्र स्वरूप है। और उग्र का मतलब मैंने हर वीडियो में कहा है कि भयानक नहीं होता है, उग्र का मतलब होता है बहुत ही तेज़ी से माँ भगवती अपने बच्चों के ऊपर प्रसन्न हो जाती है, अपने बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाने लगती है। ठीक है, देखिए, जब हम काली की सिद्धि करते हैं, काली की साधना करते हैं, चाहे वह मंत्र द्वारा करें, चाहे हम काली चालीसा से करें, किसी भी चालीसा से करें, तो माँ भगवती महाकाली की जब हम साधना करते हैं तो वो शक्ति अगर सिद्ध हो गई है, हमारे पास आ चुकी है, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें। मतलब क्योंकि जब वो हमारे शरीर में आती है तो हमारे शरीर में कंपन शुरू हो जाती है। ठीक है, हमारे शरीर में कंपन शुरू हो जाती है। जो कंपन, कई लोग कहते हैं कि देवी देवता शरीर में आना, जी हाँ बिल्कुल, देवी देवता तो मैं नहीं कह सकती कि शरीर पे आते हैं, मगर उनकी ऊर्जा ज़रूर शरीर पे आती है। उनकी ऊर्जा जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जब उनकी ऊर्जा, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनती है, तो उनको सहना हमारे शरीर के लिए असहनीय है, जिससे कि हमारे हाथ पैर और कहीं पैरों से, किसी के पैरों से उड़ जाती है, किसी के हाथों से उड़ जाती है, किसी के सर से उड़ जाती है। सर हाथ पैर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, किसी के पूरे ही शरीर में कंपन शुरू हो जाता है ऊर्जा के कारण। ठीक है, कई लोग इसको देवी देवता का आना मानते हैं। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि देवी देवता नहीं आते, और ये भी नहीं कह सकते कि देवी देवता आते हैं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग तथ्य हैं। अगर देवी देवता की शक्ति इतनी प्रबल होती है, अगर वह शरीर पे आएगी तो हमारे शरीर की नसें फट जाएंगी। हमारा जो शरीर है, पंच तत्व से बना शरीर, वो देवी देवता की शक्ति को सहन नहीं कर सकता, देवी देवता की ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता। अगर देवी देवता हमारे शरीर पे आए तो वो नसें फटना शुरू हो जाएंगी। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि देवी देवता की ऊर्जा हमारे शरीर पे आती है, उनकी एक हल्की सी झलक आ सकती है, जो कि हमारे शरीर पे कंपन पैदा कर देती है। हमारा शरीर उस ऊर्जा को, उस हल्की सी झलक नहीं सह पाता है, तो माँ भगवती का शरीर में प्रवेश करना कहाँ से सह पाएगा। ठीक है, तो खैर विषय से भटकना नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि हम कैसे शक्ति की ऊर्जा को प्रवेश जब हमारे शरीर में करती है, तो उसकी जो ऊर्जा है उसको कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए देखिए, जो हम पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, या काली चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो उसकी आहुति हमें अग्नि में दे देनी चाहिए। उसकी आहुति हमें समय समय पर अग्नि में दे देनी चाहिए। या अगर सरल भाषा में और गृहस्थी वाली भाषा में कहूँ तो लौंग के ऊपर शनिवार के दिन 2 कपूर के ऊपर शनिवार के दिन 2 लौंग और 2 इलायची को आपको जलाना चाहिए। इससे जो हमारे शरीर में ऊर्जा भगवती की आ रही है वह कंट्रोल होगी, हमारा शरीर कंपन, क्योंकि कई लोगों को पसंद नहीं होता कि शरीर में कंपन हो। ठीक है, और उस कंपन को रोकना उनके बगैर, उनकी आहुति के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर असंभव है। तो इसके लिए माँ काली के जितने भी भगत हैं, आप लोगों को शनिवार के दिन कपूर के ऊपर 2 लौंग और 2 इलायची का भोग
की आहुति, अपने मंत्र को या काली चालीसा के पाठ को या जो भी आपने सिद्ध किया है, सिद्धि की है जिस भी कारण से, उसको आपको आहुति दे देनी चाहिए। इससे आपका शरीर कंट्रोल हो जाएगा। आपके जो गुस्सा आपको बढ़ता है, मन भटकता है, अनियंत्रित आप हो जाते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ापन बना रहता है। ऊर्जा जब शरीर में आती है तो उसको सहना इतना आसान नहीं है। उसका हमारा शरीर नहीं सह पाता तो हमारे शरीर में पीड़ा शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में पीड़ा शुरू हो जाती है, वीकनेस आना शुरू हो जाती है, तो हम ऑटोमेटिकली चिड़चिड़े हो जाते हैं। घर में किसी को देखना पसंद नहीं करते, कोई बस बात ही नहीं करे, बस शांत और एकांत रहना पसंद करते कि कोई मुझे छेड़े ना, बात ही ना करे, क्योंकि हम उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहे हैं और कर भी नहीं सकता एक आम इंसान। तो साफ और सीधा मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी ऊर्जा हमने एकत्रित की है, इस ऊर्जा को हम सह सकें, इस ऊर्जा को हम अपने शरीर में रख सकें, इसके लिए हमें उस, चाहे काली चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो या कोई भी भगवती का मंत्र हो, ठीक है, इस ऊर्जा को रखने के लिए हमें उसी मंत्र या उसी चालीसा से आहुति माता को दे देनी चाहिए और समय समय पे देते रहने चाहिए, ताकि वह ऊर्जा हमारे अंदर कंट्रोल हो सके और हम अपने खुले माइंड से, ओपन माइंड से जी सकें, ठीक है, क्योंकि बहुत असंभव है माता की ऊर्जा को सहन करना। आज के लिए मैं इतना ही जानकारी मैं आपके लिए लेके आई थी। देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके लिए माँ काली से जुड़ी हुई आगे बहुत ही रोचक जानकारियाँ मैं लाने वाली हूँ। बस समय के अभाव के कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ, मगर अगर आप लोगों का मोटिवेशन मिलता रहे, कमेंट्स आते रहे, लाइक्स आते रहे और सब्सक्राइब बढ़ते रहे, तो मेरी भी इच्छा करेगी कि मैं आप लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जाऊँ। जय माता दी, जय महाकाली।